हाइपरटेंशन के बारे में। हाई मतलब ज़्यादा, टेंशन यानी खून के नली के अंदर जो दबाव है वो ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। या हाइपरटेंशन जो हम लोग शब्द लिए हुए हैं जिसमें कि ज़्यादा दबाव हो, जैसे कि किसी व्यक्ति में 140 और 90 से ज़्यादा हो तो हाइपरटेंशन कहलाता है। खास करके जब डायबिटीज़ है या हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर का मरीज़ है तो वहाँ पे 130-80 से भी ज़्यादा है तो उसे आप हाइपरटेंशन कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हाइपरटेंशन है क्या? तो हाइपरटेंशन जो है खून के नली के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव होना हाइपरटेंशन है, जो खासकर लगातार बना रहता है। तो आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिख के यहाँ दिख भी रहा होगा, जो ऑफन हैज़ नो सिम्टम्स, कभी कभी अक्सर जो है दिक्कतें नहीं होती है और लोग इसलिए हाइपरटेंशन को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिस कारण से उसका हार्ट का, उसका किडनी का, आँख का नुकसान होता है और जब कभी कभी पैरालिसिस, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, वो भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप नहीं कंट्रोल करते हैं तो फिर हार्ट बीमारी, ब्रेन की बीमारी, किडनी की बीमारी, आँख की बीमारी, ये सब होने से अपने आप को नहीं रोक सकते। अगर कंट्रोल करते हैं तो इन सारी चीज़ों को रोक लेते हैं। यहाँ के छोटा ब्लड प्रेशर भी आप कम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी 150 है बीपी और 140 पे ले आते हैं, थोड़ा ही कम हुआ लेकिन आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब बीपी को नॉर्मल बनाना एकदम ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि आप अपने बीपी के बारे में जानिए अपने डॉक्टर से पूछ करके। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसको 130 और 80 के नीचे होना चाहिए, या हार्ट फेलियर का मरीज़ है तो थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि हार्ट ऐसे ही फेल कर रहा है तो थोड़ा नीचे रहेगा टारगेट, तो हार्ट को आराम होगा, आसान होगा काम करना, और इस कारण से हार्ट का जो फेलियर का कारण जो मरीज़ को दिक्कतें आती है, जैसे सांस फूलना हुआ, तो वो भी कम रहता है। आप घर पे बीपी नाप सकते हैं तो अच्छी बात है, उसको नापिए और उसको ले करके डॉक्टर से दिखा करके अपने बीपी को एडजस्ट करवा लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेडिसिन जो अक्सर लोग करते हैं, भूल क्या, मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते हैं या मेडिसिन छोड़ देते हैं, 2 बार जगह 1 बार कर लेते हैं, या मेडिसिन भूलने लगते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, मेडिसिन जैसा लिखा हो वैसा ही ले, और मिस्टेक कम से कम करें। जो मेडिसिन लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें डायबिटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, इन सारी दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खाने के बारे में है, हेल्दी डाइट लीजिए, जिसमें क्या हरे साग सब्जी सलाद, पूर्ण जो अनाज होता है, जैसे कि आप मरवा की रोटी हुआ बहुत हेल्दी माना जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है। गेहूँ चोकरी तो आटा खाते हैं, तो दाल छिलका से खाते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और बहुत नमकीन आइटम जो पैकेज्ड है, प्रोसेस्ड है, लंबे समय से रखा हुआ है, दुकान से खरीद खा रहे हैं, बाहर में खा रहे हैं, तो ये सब खाना नुकसान करता है। आप फल की मात्रा, सब्जी की मात्रा देख ही रहोगे, होल ग्रेन्स लेने से अच्छा है। और फैट जो तेल वाला खाना है और जो बहुत मीठा वाला खाना है, बहुत नमकीन खाना है, ऐसे खानों से बचें। फिजिकली एक्टिव होना, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करना, कम से कम सप्ताह में 5-7 में 5 दिन भी आप चाहे वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में आता है। और कोई भी एक्सरसाइज, कोई मूवमेंट आपको हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जो भी करना है एक्सरसाइज करिए, और ख़ासकर शुरुआत धीरे से कीजिए, स्टार्ट स्लो इफ़ न्यू टू एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज पहली बार करने जा रहे हैं तो थोड़ा कम धीरे धीरे शुरू कीजिए, ताकि आपके अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसमें नुकसान नहीं करे। हेल्दी वेट होना, शरीर का सही वज़न होना एक वरदान है, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे मोटा, हर जगह। इसलिए हेल्दी वेट होना चाहिए। थोड़ा भी वज़न अगर ज़्यादा एक्सेस वेट है, थोड़ा वेट भी कम कर लेते हैं तो आप हेल्थ में अच्छा करेंगे ही करेंगे। फैट डाइट, ख़राब डाइट, वेट लॉस मेडिसिन सब जो है कहीं से बिना प्रोफेशनल एडवाइस के मत खाइए। अल्कोहल अगर लेते हैं, खैनी तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसको रोकिए। अल्कोहल को कम भी कर सकते हैं या बंद कर दीजिए, कभी सिगरेट भी मत पीजिए। और अगर आपको ऐसा रोकने में सक्षम नहीं है तो जो ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के मरीज जिसको सिगरेट बीड़ी छोड़ने में मदद करते हैं, उनसे सलाह लीजिए। स्ट्रेस होता है कि आप परेशान हैं, घबराहट है, बहुत तंग आ रहे हैं, ऐसे स्ट्रेस को कम कीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक से ब्रीदिंग, सांस छोड़े, सांस पर ध्यान दिए। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या योगा, प्राणायाम सब कर सकते हैं। नींद भरपूर लीजिए, अपने वर्क को सही संभालिए, फैमिली मेम्बर पर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर की अपनी कोई समस्या उससे बात कीजिए। इस तरह से अपने जीवन को आप बेहतर
बना सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो बात है उसको सुनिए, समझिए, औरों को बताइए। औरों को बताने से आपको याददाश्त तेज़ हो जाएगा, आपका दिमाग पहले से बेहतर इस बातों को समझेगा और बेहतर कर पाएगा। इस कारण से बीमारियाँ कम होगी। इसलिए दूसरों को भी इस तरह की वीडियो के बारे में समझाइए, बताइए, तो इससे आपका भी दिमाग तेज़ होगा और आप भी बीमारी के बारे में समझेंगे, आप अच्छे करेंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। यहाँ वीडियो में बता ही रहे कि हाइपरटेंशन को अब कंट्रोल किया जा सकता है, खास करके इन सारी बातों का ख्याल रख करके, और इस तरह से अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं इन सारी बातों का ख्याल रख।